इंक्रीजिंग डे बाय डे। हर दिन अगर आप देखते हैं तो कॉफी लवर्स की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। और कौन नहीं चाहता है कि सवेरे उठते ही उनको अपना पहला कप ऑफ कॉफी मिले। तो सभी लोगों को वो एक अपने बॉडी का फ्यूल जैसा है, राइट। तो जैसे गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डालने के बाद वो सही तरीके से चलता है, उसी तरीके से काफी लोगों को होता है कि सवेरे जब तक अपना डोज ऑफ कॉफी ना हो जाए तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ता है, राइट। लेकिन काफी लोग आज कॉफी से डिफरेंट हेल्थियर चॉइसेस, द सो कॉल्ड हेल्थियर चॉइसेस में घुस रहे हैं, लाइक द ग्रीन टी, द डीकैफिनेटेड टी, द हाइबिस्कस टी, ब्लू टी। तो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो भी मूव आप कर रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो, अगर कैफीन कंटेंट उसमें ज्यादा है तो जो हेल्थ हैजर्ड आपको रेगुलर कॉफी के कप से मिल रहा है वही हेल्थ हैजर्ड आपको बाकी हेल्थियर ऑप्शन से भी मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कॉफी बाई इटसेल्फ इज नॉट डेंजरस। तो कॉफी डेंजरस नहीं होता है। तो कॉफी को आइडियली कैसे पिया जाना चाहिए? कॉफी को बिना शक्कर के पिया जाना चाहिए, क्योंकि तब जाके उसका फ्लेवर, अरोमा, टेस्ट सब कुछ हमें मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉफी को चीनी से लोड करते हैं, करेक्ट। तो प्रॉब्लम है हम जो चीनी डालते हैं उस चीनी में, और जो कॉफी में हाई कैफीन कंटेंट होता है उसमें, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ कैफीन, इल इफेक्ट्स ऑफ कैफीन क्या क्या है? तो कैफीन हमें ज्यादा अलर्ट कर देता है, हाइपर एक्टिव बना देता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, स्टमक पेन्स, इनडाइजेशन, हाइपरटेंशन, ठीक है। हम क्योंकि हार्ट बीट बढ़ जाती है, फास्टर ब्रीदिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़ सकता है। सिमिलरली अगर आप शुगर के इल इफेक्ट्स देखते हैं, डेंजर्स देखते हैं, तो पहला तो हम सभी जानते हैं कि इट इज वेट गेन। उसके बाद इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ा देता है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है, ठीक है। और मेनली जो हम कोई नहीं जानते हैं, जैसे ये जो व्हाइट रिफाइंड शुगर हम यूज करते हैं हमारे रोज के चाय में या कॉफी में, तो वो हमारे कैंसर सेल्स के लिए सबसे बढ़िया फूड होता है। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कैंसर सेल्स ट्रिगर हो रहा है या उसका मल्टीप्लिकेशन ट्रिगर हो रहा है, तो वो ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ ये व्हाइट रिफाइंड शुगर। एंड ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो आज हम सभी जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो, कैंसर हो, तो इन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो पहले एक जमाना था जब हम कैंसर के बारे में सब सिर्फ मूवीज में देखा करते थे। तो लेकिन आज के दिन में अगर आप देखते हैं तो हमारे पहचान के क्राउड में या सर्कल में मिनिमम 2 या 3 लोगों को कोई ना कोई कैंसर होता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है वो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 75% ऑफ डिसीजेस को कंट्रीब्यूट करता है। रीजंस बीइंग हमारी जो पुअर डाइटरी चॉइस है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, ये सारे रीजंस की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। टॉप नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है अगर हम देखते हैं तो स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डायबिटीज, कैंसर, ये तीनों टॉप नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है। इसके अलावा क्रॉनिक लंग डिसीज, ओबेसिटी, गट प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक किडनी डिसीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारे भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में ही आते हैं। ऑलमोस्ट 74 to 75% ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से ही होता है। मेजोरिटी ऑफ द डेथ वायरस या कोई इंफेक्शन से नहीं होता। इनफैक्ट ये जान के आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि कोविड के दौरान भी मैक्सिमम डेथ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से ही हुआ था। लेकिन हमारा फोकस इतना ज्यादा कोविड और कोरोना पे था कि सिर्फ कोविड रिलेटेड डेथ को ही न्यूज और न्यूज़पेपर्स हाईलाइट कर रहे थे। 2021 में इंडिया में 135.9 मिलियन प्री डायबिटिक्स है, ये स्टेटिस्टिक्स बताता है। और वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो 720 मिलियन पीपल प्री डायबिटिक है। तो डायबिटीज और प्री डायबिटीज के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। तो वो थिन लाइन को अगर हमें क्रॉस करके डायबिटिक जोन में नहीं जाना है तो राइट टाइम में राइट सप्लीमेंट हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 54.5 मिलियन पीपल इन इंडिया, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है उसमें। और अगर ग्लोबली देखते हैं तो ऑलमोस्ट 620 मिलियन पीपल को कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, ठीक है।
2022 में 20 मिलियन न्यू कैंसर केसेस हुए हैं। और अगर आप 2025 जिस साल में हम हैं, तो उधर अगर आप देखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 2025 में ये कैंसर केसेस जो है 12.8% से ज्यादा होगा। तो वी कैफे का प्राइमरी फोकस होने वाला है हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को कम करना, मैनेज करना और एक हेल्दियर लाइफस्टाइल को प्रमोट करना। ठीक है, तो हमारे वी कैफे में है इंग्रेडिएंट्स जैसे सलेशिया रेटिकुलाटा, टर्मिनालिया अर्जुना, कर्क्यूमा लॉन्गा, ब्लैक राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट, बेरबेरिस एरिस्टाटा, पाइपर नाइग्रम, ट्राइगोनेला फिनम ग्रेशियम और सिनेमन। ओके, और ये एक ग्लोबल बर्डन है। तो विक्टर्स लाइफ साइंसेस इंट्रोड्यूसेस वी कैफे, एक इनोवेटिव ब्लेंड जिसमें है पावर ऑफ नेचर एंड साइंस, जो आपके और मेरे हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। मैं अपना रोज का कप ऑफ कॉफी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज या गिल्ट मैं पी सकती हूँ। ठीक है, तो वी कैफे एक एग्जॉटिक प्रीमियम बेवरेज है फॉर ओवरऑल वेलबींग। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को मैनेज करने के लिए बनाया गया फॉर्मुलेशन है। ये इसमें है सिग्नेचर प्रीमियम कॉफी ब्लेंड, इसमें है रेड्यूस लो कैफीन कंटेंट, उसके साथ साथ इसमें है नेचुरल पोटेंशियल फाइटो एक्सट्रैक्ट्स और न्यूट्रिएंट्स, इंटरनेशनली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम विक्टर्स में सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर यूज करते हैं ताकि जो भी फाइटो एक्सट्रैक्ट से हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को हम एब्जॉर्ब कर पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो वही टेक्नोलॉजी हमने इसमें भी यूज किया है और इस प्रोडक्ट में नो एडेड शुगर एंड जीरो कोलेस्ट्रॉल है। तो रिड्यूस्ड कैफीन, तो ये मैं कुछ कहते जा रही हूँ जब से हमने वी कैफे का प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया है। तो क्या कभी आपने रिड्यूस्ड कैफीन का के बारे में सुना है? आई एम श्योर आपने डीकैफिनेटेड कॉफी, डीकैफिनेटेड टी के बारे में सुना होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, थोड़ा अमाउंट ऑफ कैफीन भी हमारे मेंटल अलर्टनेस को कायम रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो एफएसएसएआई ने भी यही बताया है कि 400 mg तक का कैफीन हम रोज ले सकते हैं और लेना चाहिए। ठीक है, तो रेड्यूस्ड कैफीन ऐसा कैफीन है जिसे हम हमारे कॉफी बीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक अलग प्रोसीजर यूज करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये अलग प्रोसीजर एक्सट्रैक्शन से क्या होता है, मेनली उस कॉफी में सिर्फ कैफीन कंटेंट रिड्यूस होता है, लेकिन उसका जो फ्लेवर है, उसकी जो अरोमा है, उसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, वो सब कायम रहता है। तो क्यों रिड्यूस्ड कैफीन यूज करना है? ताकि इसे हम हमारे डेली रूटीन में हमारे रेगुलर कप ऑफ कॉफी को जस्ट रिप्लेस करें वी कैफे से। और अगर जनरली अगर रात को हम कॉफी पीने के बारे में घर में बात करते हैं, तो जो भी है वो क्या कहता है, यार रात को कॉफी मत पिया करो, अपना स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन वी कैफे आप सोने के 1 घंटे पहले भी पी सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्लीप साइकिल को इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें कैफीन कम है और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल डिसीज प्रिवेंशन का भी फायदा मिलता है आपको। ओके, तो वी कैफे एक केयरफुली क्राफ्टेड सोल्यूशन है जिसे हम डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, टेकिंग केयर ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो चलिए देखते हैं इस छोटे से सैशे में। तो ये आता है एक बड़े से बॉक्स में जो कोर ओराक्वी के डिब्बे जैसा ही है, 30 सैशे ऑफ 15 ग्राम्स आता है। तो हर सैशे में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है चलिए देखते हैं। कॉफी अराबिका, सलेशिया रेटिकुलाटा, सिनेमन वेरम, पॉलिकोसिनॉल, राइस ब्रांड, ट्राइगोनेला फिनम ग्रेशियम, टर्मिनालिया अर्जुना, कर्क्यूमा लॉन्गा, पाइपर नाइग्रम और बेरबेरिस एरिस्टाटा। तो चलिए एक एक करके की इंग्रेडिएंट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। पॉलिकोसिनॉल इसका एक की इंग्रेडिएंट है। तो ये एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट है ब्लैक राइस ब्रांड से। इसमें लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज है, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें है एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। पॉलिकोसिनॉल एक क्लिनिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट है। पॉलिकोसिनॉल पे कई सारे पेपर्स पब्लिश्ड है। अगर आप पबमेड या एनसीबीआई में जाके पॉलिकोसिनॉल एंड हेल्थ बेनिफिट्स एब्स्ट्रैक्ट्स या स्टडीज डालेंगे तो आपको हजारों पेपर्स पब्लिश्ड मिलेंगे। तो पॉलिकोसिनॉल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिकोसिनॉल प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस पे डॉक्यूमेंटेड है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है।
नेक्स्ट है अर्जुना एक्सट्रैक्ट, जो टर्मिनल या अर्जुना से है। अगर आप देखते हैं तो ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड हर्ब है। क्लासिकल आयुर्वेदा के किसी वैद्य के पास जाके अगर आप अर्जुना के बारे में बात करेंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि कितना डॉक्यूमेंट्स है अर्जुना पे ऑन इट्स हार्ट बेनिफिट्स। ये हमारे हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ब्लड प्रेशर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए और हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करके इंसुलिन प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है। इसमें है सलेशिया रेटिकुलाटा, जो एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बनाए रखने में मदद करता है। यूजुअली लोग अपना फास्टिंग तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है मेनली पोस्ट प्रांडियल ब्लड स्पाइक्स, मतलब खाने के बाद का जो शुगर वैल्यू होता है वो लोगों से मैनेज नहीं होता। तो जब रेगुलरली सलेशिया रेटिकुलाटा हम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल्स को हम मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। इसमें है बेरबेरिस एरिस्टाटा या इंडियन बारबेरी, जिसे हम दारू हरिद्रा भी कहते हैं। तो ये आपकी लिवर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही लिवर सिरोसिस या अल्कोहलिक लिवर डैमेज, लेकिन जो लोग अनहेल्थी फूड या जंक खाते हैं उन्हें एक कंडीशन होता है जहां पे फैटी लिवर हो जाता है, उसे हम NAFLD कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो बेरबेरिस एरिस्टाटा लंग की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है और बेसिकली ये डाइजेशन मैनेज करने में मदद करता है। तो कई बार हम बड़े लोगों से घर में सुनते हैं कि ज्यादा कॉफी पिया तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, डाइजेशन इश्यूज आएंगे, लेकिन इसमें जो बेरबेरिस एरिस्टाटा है वो आपके डाइजेशन को मैनेज करने में मदद करता है। तो इट इज वेरी वेरी सेफ टू हैव वी कैफे। इसमें है सिनेमन। सिनेमन में है एक्सेलेंट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, ब्लड प्रेशर मैनेज करने की क्षमता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने की क्षमता है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है। तो अगर आप देखेंगे हर एक इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को मैनेज करने जैसा ही इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है। स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में टॉप में कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज और कैंसर है। और अगर आप देखते हैं तो हर एक इंग्रेडिएंट जो हमने वी कैफे में डाला है वो आपके इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को मैनेज करने में एक बहुत ही की रोल प्ले करता है। इसमें है ट्राइगोनेला फिनम ग्रेशियम, जिसका नाम सुनने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन ये और कुछ नहीं है, हमारा मेथी सीड्स है। तो बरसों से हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं कि मेथी सीड्स को पानी में डाल के सोक करके सवेरे वो पानी को पीना है और वो सीड्स को चबाना है। तो शुगर, डाइजेशन और अगर कोई मदर फीड कर रही है तो उनका लैक्टेशन इंप्रूव होता है, लेकिन हम ये करते नहीं है क्योंकि हमें वो कड़वा लगता है। तो इसमें हमने मेथी का बेनिफिट्स दिया है जो ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करेगा, लेकिन फीडिंग टाइम में जो मदर्स को कॉफी नहीं पीने के लिए बोला जाता है तो फीडिंग मदर्स भी इसे बहुत सेफली पी सकते हैं क्योंकि इसमें जो मेथी है वो उनके लैक्टेशन को इंप्रूव करता है और कोई दिक्कत नहीं देता। ऑलराइट, देन इसका जो स्टार इंग्रेडिएंट है रेड्यूस्ड कॉफी, ये एक प्रोसेस्ड कॉफी है विथ रेड्यूस्ड कैफीन। तो ज्यादा कैफीन लेने से ब्लड प्रेशर और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, तो लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज हो सकता है। लेकिन रेड्यूस्ड कैफीन इंश्योर करता है कि आप वही रिच फ्लेवर, अरोमा और एनर्जाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ कॉफी बिना कोई हेल्थ रिस्क के अपने एवरीडे कप ऑफ कॉफी में पी सके। ओके, तो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस योर रेगुलर कॉफी विद अ कप ऑफ वी कैफे। रेगुलर कॉफी को हटाइए, वी कैफे के कॉफी को आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो वी कैफे एक बहुत ही सेफ सोल्यूशन है, डिलीशियस है, बहुत ही कन्वीनियंट है। 15 ग्राम सैशे के पैकिंग में आता है, तो जितने दिन आप बाहर जा रहे हो इसे सिर्फ अपने बैग में डालना है और बनाना बहुत ही कन्वीनियंट है क्योंकि इसे सिर्फ कट ओपन करना है और पूरे पैकेट को 100 या 120 ml ऑफ गर्म पानी में मिक्स करना है। स्ट्रॉन्ग कॉफी 100 ml, नॉर्मल कॉफी 120 ml, आपका गर्मा गर्म जबरदस्त कॉफी रेडी हो जाता है। जस्ट कट ओपन, गर्म पानी में डालो, मिक्स करो, नो नीड ऑफ शुगर, नो नीड ऑफ मिल्क, इट इज अ प्री मिक्स। इसमें हेल्थ एनहांसिंग प्रॉपर्टीज है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, सारे एक्सट्रैक्ट साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये कप ऑफ कॉफी आपने एक बार पी लिया तो बार बार पीने का मन करेगा क्योंकि रेगुलर कॉफी और वी कैफे में आप कोई भी डिफरेंस नहीं पहचान पाएंगे। तो वी कैफे एक हेल्थी कॉफी है, अगर ये आपने किसी को बताया तो कोई ये बिलीव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जस्ट आपके कोई भी इंस्टेंट कॉफी या फिल्टर कॉफी जैसा ही टेस्ट करता है। इसमें
कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फाइटो एक्सट्रैक्ट्स नहीं है. सो वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग alternative for your regular coffee, V Cafe. So with V Cafe, let us join hands and transform health. Thank you very much.